फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एंड थॉट ट्रिक्स। मैं आकांक्षा शुक्ला। आज मैं पढ़ाऊंगी जलप्रपात। ठीक है। देखिए, जलप्रपात तो वैसे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं शायद उन्होंने पढ़ा होगा, बट जिन्होंने भी पढ़ा होगा आई होप इससे अच्छा नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैं पढ़ा रही हूँ। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, आई एम आकांक्षा शुक्ला। ठीक है। देखिए, जलप्रपात क्या है। जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहाँ से नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से भूमि पर गिरता है। दैट मीन्स कि देखो, जलप्रपात क्या होता है। वैसे तो सभी को नहीं पता है, लेकिन अगर देखा जाए कि जलप्रपात क्या होता है, तो जैसे आप अगर इमेजिन करेंगे माइंड में, तो आपको ऐसा लगेगा कि जलप्रपात ऊपर से पानी गिरता होगा तो वो जलप्रपात है। बट देखिए, ऐसा नहीं होता है। देखिए आगे क्या लिखा है, जहाँ से नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से भूमि पे गिरता है। मतलब नदियों का जो पानी होता है पहाड़ की चट्टान से भूमि पे गिरता है। मतलब कहने का मतलब ये, जैसे नदियाँ आपको पता है ऊपर से शुरू होती हैं, ठीक है, पहाड़ों से। तो पहाड़ों की चट्टान से जो नदी का पानी होता है भूमि तक आता है, भूमि पे गिरता है, उसे ही जलप्रपात कहते हैं। तो आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। देखिए आगे देखते हैं। वैसे तो जलप्रपात बहुत होते हैं, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेमस जलप्रपात लिए जो पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, जिसमें से इनकी जो संख्या है वो 12 है। ठीक है, पहला हम देखते हैं क्या है। जोग गोरसोपा महात्मा गांधी जलप्रपात। देखिए, जोग गोरसोपा महात्मा गांधी जलप्रपात सारावती नदी पे है। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 253 मीटर। तो अभी देखिए, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, अभी मैं याद करा दूंगी और आई होप आप इससे अच्छा कहीं नहीं पढ़े होंगे, तो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, आप बस इसे ध्यान से देखते जाइए। आगे देखते हैं। देखिए, गोकाक जलप्रपात कावेरी नदी घाट प्रवाह पे स्थित है। नेक्स्ट, शिव समुद्रम जलप्रपात, ये हमारा कावेरी नदी पे स्थित है। येन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश पर स्थित है। ठीक है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा जबलपुर पर स्थित है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी मंदसौर यानी राजस्थान पे स्थित है। ठीक है। आगे, पुनासा चंबल नदी, देखो पुनासा जलप्रपात जो है चंबल नदी पे स्थित है। ठीक है। आगे, राजस्थान मतलब चंबल नदी जो है राजस्थान में बहती है, तो वहाँ पे चुलिया और पुनासा जलप्रपात है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी झारखंड पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी बस्तर पर स्थित है। ठीक है, मतलब बस्तर पे स्थित है इंद्रावती नदी, चित्रकूट याद रखिएगा। चित्रकूट जलप्रपात बहुत पूछा जाता है। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा मध्य प्रदेश पर स्थित है। नेक्स्ट, दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी गोवा और कर्नाटक के सीमा पर है। ठीक है, मांडवी नदी याद रखिएगा। कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी सबसे ऊंचा है और जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। देखिए, मैंने इतना तो आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो इतना तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको मैप में समझाऊंगी कि ये चीज़ें कहाँ पे हैं, इसे याद कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे, इतना मैंने मैप में इसको एक्सप्लेन किया है। और देखिए, मैंने इसको बिल्कुल भी, मतलब ये नहीं कि आपको मैंने सारे नाम लिखे हों और आपको देखने में बहुत वो घिचा-पिची लगे तो आप पढ़े ना। ऐसा नहीं किया मैंने, सिर्फ आपको पहला लेटर लिख के दिया है और नंबरिंग लिख के दिया है। यहाँ पे मैंने देखिए ऊपर नंबरिंग भी डाली है। तो जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकता है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकता है, इसको पीडीएफ मिल सकती है, उससे आप इसे रिवीजन कर सकते हैं। आइए अब इसे मैप के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा जोग गुरसोप्पा जलप्रपात था। ठीक है, देखिए, ये देखिए जोग गुरसोप्पा जलप्रपात, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, ये कौन सी नदी पे स्थित है? सारावती नदी पे स्थित है। कर्नाटक में स्थित है। ऊंचाई इसकी 253 मीटर है। ठीक है। अब देखिए, इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूँ मैप के थ्रू, तो देखते अभी आप मतलब बिल्कुल भी डाउट मत करिए। आपको मैं भी याद कराती हूँ और बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पढ़ाई को इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तभी पढ़ पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं पढ़ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा जोग गुरसोप्पा जलप्रपात है, जो कि फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हैं। जोग गुरसोप्पा जलप्रपात महात्मा गांधी के नाम, महात्मा गांधी जलप्रपात भी जाना जाता है इस नाम से। और ठीक है, इसे सारावती नदी पे स्थित है, जो कि कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक में सबसे पहला जलप्रपात जोग गुरसोप्पा जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 253 मीटर। तो आपको ऊंचाई भी याद रखनी है, कितनी है? 253 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट हमारा गोकाक जलप्रपात है। गोकाक जलप्रपात देख सकते हैं, सेकंड नंबर आपको दिख रहा है, जो कि कहाँ पे? कावेरी नदी स्थित है, घाटप्रभा नदी स्थित है। ठीक है, और कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। और कर्नाटक का थर्ड जलप्रपात देख लेते हैं क्या है। देखिए, शिव सुंदरम जलप्रपात एस दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो इसका नाम है शिव सुंदरम जलप्रपात। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? कावेरी नदी पे स्थित है। देखिए, आप एक बार कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने यहाँ पे नंबरिंग करी है और ऊपर मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो जिसको भी पीडीएफ चाहिए मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, देखिए, शिव सुंदरम जलप्रपात हो गया थर्ड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम अगर,
देखो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर जो हमें दिख रहा है, बट हम यहाँ पे कर्नाटक के पढ़ रहे हैं तो 4th नंबर हमारा कर्नाटक का होगा। कुंचिकल जलप्रपात है, जिसे वराही जलप्रपात के नाम से जानते हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 455 मीटर है। ठीक है, अगर सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाए तो कुचिकल जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? आप बोलेंगे कर्नाटक में। कौन सी नदी? वराही नदी। नेक्स्ट देखते हैं। देखो हमें कर्नाटक के तो चारों जलप्रपात याद हो गए, एक बार रिवाइज कर लें। जिसको याद नहीं हुआ है वो मेरे साथ बोले, ठीक है। पहला कौन सा? जो गोरसुप्पा जलप्रपात, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं, कहाँ पे स्थित है? सारावती नदी पे स्थित है, जो कि कहाँ पे? कर्नाटक में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 253 मीटर। नेक्स्ट गोकक जलप्रपात कहाँ पे? कावेरी नदी में स्थित है, जो कि घाटप्रभा नदी पे भी स्थित है, और इसे गोकक नदी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर ये गोकक जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। नेक्स्ट सुंदरम जलप्रपात 3rd नंबर है। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? कावेरी नदी में। और इस मतलब कावेरी नदी के जो पानी होता है, नदी का पानी चट्टानों के थ्रू आपकी ज़मीन पे आता है। ज़मीन कौन सी है, यानी धरती कौन सी वहाँ पे? कर्नाटक। नेक्स्ट हम देखेंगे कुचिकल जलप्रपात, जो वराही नदी पे स्थित है, और ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसे 455 मीटर कहते हैं। ठीक है, ऊंचाई इसकी 455 मीटर है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए आपको यहाँ पे डी दिख रहा होगा 11 नंबर पे। ठीक है, अगर आप देखेंगे ऊपर जो मैंने आपको कंटेंट दिया है, देखिए दूध जो है, दूध सागर इसे बोलेंगे। दूध सागर जलप्रपात जो है मांडवी नदी पे स्थित है, गोवा और कर्नाटक की सीमा। देखिए अगर आप देखें ध्यान से तो ये हमारा छोटा सा गोवा है, और ये हमारा कर्नाटक की सीमा लग रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आज आपका पड़ेगा क्या? दूध सागर जलप्रपात। कौन सी नदी? मांडवी नदी। इसको याद कैसे कर सकते हैं? देखो दूध जो होता है मंडी में बिकता है, तो दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे होगा? मांडवी नदी। नेक्स्ट देखेंगे, आपको देखो 5 जलप्रपात याद हो गए। अब इसको मैं रिवीजन कराऊंगी, आपको याद रखना है, फिर मैं नेक्स्ट पूछूंगी भी इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आपको मध्य प्रदेश के हम याद करा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपको 3 दिख रहे हैं जलप्रपात। पहला जलप्रपात आपका क्या हो जाएगा? YDK 4, 5, 10 नंबर पे है। ठीक है, इसको वाई से जो होगा वो यन्ना जलप्रपात। ठीक है, यन्ना जलप्रपात कहाँ पे? नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश में स्थित है। डी से धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? नर्मदा नदी। देखिए मध्य प्रदेश में जितनी ही हैं हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जलप्रपात, यमुना जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात, ये तीनों ही नर्मदा नदी से होके जाते हैं, क्योंकि हमारी जो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। फिर से रिवाइज करते हैं कौन कौन से? यमुना जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात। ठीक है, तो आपको ये याद हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के 2 जलप्रपात है। कौन कौन से? P और CS 7 और 6 नंबर पे हैं। ठीक है, यानी पुनासा जलप्रपात और आपका चूलिया जलप्रपात, दोनों ही कौन सी नदी? चंबल नदी। कहाँ पे है? राजस्थान में। याद रखना है क्या? पुनासा जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात। मेरे साथ बोलने की कोशिश करिए। ठीक है, पुनासा जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात कहाँ पे है? चंबल नदी। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, एक बार फिर से सारे रिवीजन कर लें। देखो हमने आपको बताया 4 कर्नाटक के बताए हैं। ठीक है, कौन कौन से बताएं? देखो 4 हमने बताए हैं आपको कर्नाटक के, 1 हमने बताया गोवा का, 3 मैंने बताया MP का, और 2 बताए हैं मैंने राजस्थान के। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखने हैं, मतलब सारे याद रखने हैं। मैं रिवाइज करा रही हूँ, फिर से देखिए, जिसको याद है मेरे साथ बोलेगा। ठीक है, देखो हमने जो कर्नाटक के बताए हैं, सबसे पहले जोग गुड़सुप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात है। कौन सी नदी पे स्थित है? सारावती नदी पे स्थित है, और कहाँ पे? कर्नाटक में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 253 मीटर। नेक्स्ट गोकक, गोकक जो जलप्रपात है कहाँ पे स्थित है? कावेरी नदी पे स्थित है, घाटप्रभा नदी है, और गोकक नदी है। ये कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। नेक्स्ट हमारा शिव सुंदरम जलप्रपात है, 3rd पे है। कहाँ पे स्थित है? कावेरी नदी। कहाँ पे स्थित है? मतलब कावेरी नदी का पानी आता है, और कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात। ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। कौन सी नदी? वराही नदी पे। आपके 4 कर्नाटक के पूरे हो चुके हैं। अब एक देखेंगे जो गोवा और कर्नाटक की सीमा पे लगता है, दूध सागर जलप्रपात। ये हमारा मांडवी नदी पे स्थित है, ये भी हो गया। अब MP के देखेंगे, जो कि 3 जलप्रपात है। कौन कौन से? यमुना जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। अब देखेंगे राजस्थान के जलप्रपात कौन कौन से? एक पुनासा जलप्रपात जो हमारी चंबल नदी, और जो चूलिया जलप्रपात है ये भी चंबल नदी। कहाँ पे? राजस्थान में। इससे आपको नदी भी याद हो गई होंगी। ठीक है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, और चंबल नदी कहाँ पे है? राजस्थान। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बचा है, अभी 2 हैं। पहला हम पढ़ लेते हैं, हरियाणा का जो है S से हुंड्रू जलप्रपात। नहीं, हरियाणा नहीं, झारखंड है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। झारखंड का है जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात। ठीक है, ये 8 नंबर पे है। हुंड्रू जलप्रपात कौन सी नदी? स्वर्णरेखा नदी, झारखंड में स्थित है।
हुंड्रू जलप्रपात, स्वर्णरेखा नदी कौन सी वहाँ पे स्थित? झारखंड में स्थित। नेक्स्ट देखेंगे चूलिया जल, ये CS जो लिखा है चित्रकूट जलप्रपात है, ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पे स्थित है, बस्तर, ठीक है। फिर से देखते हैं क्या है, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पे स्थित है, ठीक है। फिर से देखते हैं चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती, हुंड्रू जलप्रपात, स्वर्ण रेखा नदी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कल मैं इसी से रिलेटेड आपको 14 क्वेश्चन कराऊंगी। जिसको लगता है कि मुझे ये याद हो गया है तो वो मेरे चैनल से अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं कल इसकी वीडियो लेके आऊँगी। तो प्लीज़ 14 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करिएगा। जिसको समझ में आ गया दैट मीन्स उसको पूरे जलप्रपात याद हो गए हैं, ठीक है। और आप इसको रिवाइज करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप का जो हमारा लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए।